कि ये वक्फ अल्लाह की राह में कयामत तक कुर्बान कर देने वाला एक सदका जारिया है। उलमा इकराम ने जंग आजादी में न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि उलमाओं ने हजारों की तादाद में शहादतें दी। जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं जिन पर कब्जे हो रहे हैं उन कब्जों को हटाया जाए। जो अल्लाह की मिल्कियत है उसकी हिफाजत की ताकत मुसलमानों तुम नहीं रखते, इसलिए अब हिंदुओं को गैर मुस्लिमों को उसमें लाया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल फिर फांसीवादी चूहे बिल में से निकालकर पार्लियामेंट में लेकर आए हैं, संसद में लेकर आए हैं और बहुत उछल कूद मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल 2024 आपको मालूम होगा 13 फरवरी को राज्यसभा और लोकसभा में डिसेंट नोट के बगैर राज्यसभा में रखकर लोकसभा में पेश किया गया, जिसको आप एक रिजल्ट के रूप में आने वाले 10 मार्च को फिर अलग एक हालात में आपके सामने आने वाला है। वक्फ क्या है आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए आपसे औकाफ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इंसान जब उन्स से बनाए और उन्स के माने भूलने वाला होता है और मुसलमान बहुत ही दरगुजर और भूल से काम ले रहा है, इसलिए मैं याद दिलाते हुए उनके जहनों में और दिलों में इस बात को उतारते हुए कि आपके औकाफ पर मजहबी हमला हो रहा है। आपके मजहब पर जो औकाफ के नाम पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है, उसे समझिए। वक्फ क्या है? जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनके पास एक जमीन तोहफे में आई तो उन्होंने कौम व मिल्लत के फलाह बहबूदी के लिए देने की ख्वाहिश की, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में देने के लिए ख्वाहिश की। और उससे पहले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कुएं को खरीद कर लोगों के लिए दिया। तो उस मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये वक्फ क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वक्फ अल्लाह की राह में कयामत तक कुर्बान कर देने वाला एक सदका जारिया है। जो मिल्कियत खालिस डायरेक्ट अल्लाह की है, यह है वक्फ। ये वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और तमाम मोमिनान उस मिल्कियत की, अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत और जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से वक्फ के जो कानून हमें बताए हैं, जो उसके वक्फ को इस्तेमाल करने का जो तरीका बताया है, उसको अमल में लाने का हर मोमिन का दीनी फरीजा है। तो यह वक्फ नबी अलैहिस्सलाम के वक्त से चला आ रहा है। जो अलग अलग दौर जो खुलफाए राशिदीन हैं, बादशाह हैं, मुगल हैं, यहां तक कि अंग्रेजों के वक्त भी, और मैं वहीं से बात शुरू करता हूं, अंग्रेज भी, और कौन अंग्रेज? जिनकी आंखों में आंखें डालकर जंग आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि इन मुसलमानों ने
इस भारत को, इस इंडिया को आजाद कराने के लिए जामे शहादत पिया, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम किया, और शेर हिंद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने वो शहादत दी जिसको रहती दुनिया तक याद रहेगा कि किस तरीके से अंग्रेजों में खौफ था और अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए जो जंग लड़ी, उसमें जो मेरे साथ और मेरे सामने उलमाए इकराम बैठे हैं, उस वक्त भी जिस तरह से आज औकाफ की इस जंग में आप साथ बैठे हैं, उस वक्त भी उलमाए इकराम ने जंग आजादी में न सिर्फ जंग लड़ी, बल्कि उलमाओं ने हजारों की तादाद में शहादतें दी। उन अंग्रेजों ने भी 1923 के अंदर, 1923 के अंदर वक्फ एक्ट को मुकर्रर किया और वक्फ की हिफाजत को उन्होंने अपने ऊपर लाजिम किया, ब्रिटिश हुकूमत ने भी। और सिर्फ यही नहीं, जब उनको लगा कि मुसलमान अपनी औकाफ को लेकर बहुत जज्बाती है, अपने इस हक को लेकर, तो उसमें जो कुछ कमियां और खामियां थीं, उन अंग्रेजों ने भी फिर दोबारा 1934 में, 1934 के अंदर और मजबूत किया, और वक्त जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की थी, अल्लाह की है और अल्लाह की रहेगी, उसमें और कड़े प्रावधान लाए गए कि जिससे कोई भी आकर उस पर कब्जा ना कर सके। और फिर जंगे आजाद हिंदुस्तान के अंदर 1954 में, 1954 में उन्हीं औकाफ को, उन्हीं अल्लाह की मिल्कियत को उस गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट के अंदर स्टेट बोर्ड बनाए, ताकि तमाम स्टेट्स अपने अपने राज्यों में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उनकी हिफाजत के लिए वो बोर्ड काम करें। और जब ये लगा कि सिर्फ स्टेट बोर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा और भी इसको मजबूत करना है, तो 1995 के अंदर, 1995 में CWC, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई, जिसमें स्टेट बोर्ड के कोऑर्डिनेशन के लिए और मुसलमानों की उस मिल्कियत औकाफ की हिफाजत के लिए उसे और मजबूत बनाने के लिए काम किया। और मुसलमानों ने जब यह लगा और देखा कि इसमें बहुत लोग कब्जा कर लेते हैं, बहुत लोग एनक्रोचमेंट करके और उसका गलत फायदा उठाते हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो या दूसरे हो, तो फिर 2013 के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल बनाई गई, अदालत बनाई गई वक्फ की अलग से, ताकि जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं जिन पर कब्जे हो रहे हैं उन कब्जों को हटाया जाए, और उनके जो भी मामलात हैं वक्फ ट्रिब्यूनल डायरेक्ट उसे सुने, उसमें जजेस अपॉइंट किए गए, सिटिंग जज अपॉइंट किए गए, और यह कहा गया कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनकी हिफाजत के लिए जो भी सिस्टम होगा उसे और मजबूत करेंगे। लेकिन आज अचानक ये 2024 के अंदर आपकी और हमारी कुछ गफलत को, कुछ काहिली को, कुछ जिम्मेदारियों को हमने जो दरगुजर किया, उसका एक नाजायज फायदा आपके सामने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के रूप में आ गया, और यह कहा गया कि श्राइन बोर्ड हो
बालाजी का जो बोर्ड हो या देव नारायण हो या अलग अलग जो देवस्थान है, उसमें तो जो वहां उस धर्म को और जाति को मानने वाले हैं उसे वो ही चलाएंगे। लेकिन आपका वक्फ बोर्ड, ए मुसलमानों, आपके वक्फ बोर्ड जो अल्लाह की मिल्कियत है, उसकी हिफाजत की ताकत मुसलमानों तुम नहीं रखते। ए मुसलमानों, तुम अपने वक्फ की, अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत करने की ताकत नहीं रखते। इसलिए अब हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को उसमें लाया जाएगा। यही है ना वक्फ अमेंडमेंट बिल। और सिटिंग जज की जगह अब फॉर्मर जज को लाया जाएगा। और उसमें महिलाओं का जो प्रावधान है, जबकि महिलाओं को पहले भी नहीं रोका गया था, कंपलसरी महिलाओं को लाया जाएगा। और अब आपकी संपत्ति का फैसला कलेक्टर करेगा। कलेक्टर कैसा फैसला करते हैं आपको मालूम है? ये आली जनाब प्रधान सेवक, इन्होंने गुजरात के अंदर एक अशांत धारा बनवाई। और अशांत धारा क्या है? वो कम्युनल है जो आज उस गद्दी पर बैठा है। कौन सी अशांत धारा? कि एक मुसलमान अगर हिंदू को प्रॉपर्टी बेचे और एक हिंदू मुसलमान को प्रॉपर्टी बेचे तो कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, कलेक्टर को संज्ञान लेना पड़ेगा। क्या मालूम है ऐसी अशांत धारा है गुजरात के अंदर?